सबसे पहले मैंने ली थी MG हेक्टर, फिर मैंने Z4 ली और दुबई में मेरे पास एक मैकलैरन है। उसने मेरे को विला दिखाया, वो बिल्कुल डाउनटाउन के पास में। तो मैंने बोला यार ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ 50,000 दिरहम है मेरे पास। अब वहाँ पे मैंने वो 50,000 दिए और इंडिया आया, फिर उसका मैंने कुछ पेमेंट किया। भाई मजे की बात तो बताओ कि वो मजाक मजाक में विला कितने का था? वो विला 45 करोड़ रुपए का। और तेरे स्वागत है आपका भाई। थैंक यू ब्रो। आप बड़े शांत मिजाज के लग रहे हो, लेकिन जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे आपकी प्रॉपर्टीज और लग्जरीज और जो आपने इन 6 सालों में साम्राज्य खड़ा कर दिया है, तो भाई ऐसा मतलब यकीन सा नहीं हो रहा था हमें। तो शुरुआत करते भाई इससे कि अभी जो IPL सीज़न गया लास्ट, या कोई भी IPL सीज़न आपका सबसे बेस्ट जो गया हो, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया ज़रा ये बता दो, या किसी एक पर्टिकुलर मैच से आपने कितने प्रॉफिट अर्न करा? स्टार्टिंग में ही अर्निंग है। भाई अर्निंग से ही मतलब है ज्यादा यहाँ पे लोगों को कि कौन कितना कमा रहा है। सबसे अच्छा तो मेरा यही IPL गया जो अभी गया है। अच्छा, ये IPL अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो यार इस IPL में सबसे ज़्यादा शायद ईशान किशन को मिला था, 17.5 करोड़ कुछ मिला था। उससे ज़्यादा तो कमाया होगा। बाप रे भाई मतलब जो क्रिकेट खेल रहा है उससे ज़्यादा आप बना रहे हो बाहर फ़ोन में खेल के। बिल्कुल। तो भाई बात करते हैं आपकी लग्जरी लाइफ की, दुबई की। एक बार आपने बताया आप मैकलैरन चलाते हो और दुबई में आपके पास घर भी हैं, तो पहले तो बताओ कौन से इलाके में घर है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे एक नहीं भाई 3 घर हैं दुबई में। अच्छा, घर है या नॉर्मल या विला है बड़े बड़े? सब तरह हैं। जो अभी जहाँ मैं रहता हूँ वो तो फ्लैट है 3 BHK, और एक टाउन हाउस है 5 बेडरूम का, और अभी IPL में मैंने एक विला लिया था, तो 3 है टोटल मिला करके। तो आपने Airbnb पे दे रखे हैं या वैसे ही? भाई मैंने नहीं दे रखे, किसी को नहीं दे रखा। अच्छा। अभी बस ये कि जब तक ज़रूरत नहीं है पैसे की, जब तक आ रहा है, जब तक सिर्फ ऐसे ही जिधर मन करे उधर जाना। भाई मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को भी वो किस्सा बताओ यार, जो आप हमें बता रहे थे कि प्रॉपर्टी आपने ली कैसे। एक बार ज़रा वो किस्सा बताओ हमारी ऑडियंस को। हाँ, अभी जो मैंने लास्ट लिया था वो विला लिया था मैंने दुबई में। ये लिया था मैंने, IPL चल रहा था जब, तो IPL का एक मैच था कोलकाता में, राजस्थान और कोलकाता का। तो उसमें मेरे को टॉस कराना था कोलकाता उस मैच का, तो मैं कोलकाता गया, टॉस कराया। उसके नेक्स्ट डे फिर मेरे को चेन्नई जाना था, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो वहाँ पे मीटअप था प्लेयर्स के साथ में। अब मैं थोड़ा लेज़ी टाइप का आदमी हूँ, एयरपोर्ट पहुँचा थोड़ा सा लेट, 5 मिनट लेट था मैक्सिमम। तो उसमें उन्होंने फिर मेरे को बोर्डिंग पास नहीं दिया, फ़्लाइट मिस। और भाई IPL के टाइम पे ना मैं ही नहीं, जितने भी फैंटेसी इन्फ्लुएंसर हैं वो बोर हो जाते हैं वीडियो बना बना के। अब मेरे को ये था यार दिल्ली तो वापस जाना नहीं है, तो फिर वहाँ से अब क्या करूँ फिर। तो मेरे पास तो रेजिडेंस वीज़ा है दुबई का, उधर से दुबई की टिकट कराई और पहुँच गया दुबई। अब फिर मैंने जो भी प्रॉपर्टी लिए 3 के 3 वो एक ही ब्रोकर से लिए। तो उसको पता चला मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो उसने मेरे को कॉल करी, आ यार तेरे को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं क्या? तो बोला प्रॉपर्टी है एक। मेरा भाई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे ही आऊँ 2 दिन के लिए, लेना मत, सिर्फ देख के चले जाओ। ठीक है देख लेता हूँ। और तो उसने मेरे को विला दिखाया, वो बिल्कुल डाउनटाउन के पास में। अब डाउनटाउन के पास में विला मिलना मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था, और वो भी अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैंने बोला यार ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ 50,000 दिरहम है मेरे पास। तो बोला ये देखे चले जा, बाद में दे दिए। अब वहाँ पे मैंने वो 50,000 दिए और इंडिया आया, फिर उसका मैंने कुछ पेमेंट किया। और इवन मैं किसी से, मैंने ना तो किसी से फैमिली में कोई मतलब डिस्कशन किया, किसी भी इंसान से नहीं। बस उधर मेरे को अच्छा लगा, मैंने पैसे दिए, मैं गया। भाई मजे की बात तो बताओ कि वो मजाक मजाक में विला कितने का था? वो विला 45 करोड़ रुपए का। और तेरे मेरे तो यहाँ से नहीं उतर रही भाई नीचे बात गले से। ये तो आपने सही कर दिया काम। भाई फ्लाइट मिस होकर हम लोग तो रोए कि फ्लाइट मिस हो गई, या फ्लाइट मिस करके दुबई की पकड़ के 45 करोड़ रुपए देकर आ गए। भाई चलो ये तो बात हुई कि ये तो ब्राइट साइड है चीज़ों की, एक डार्क साइड भी होती है चीज़ों की जब नुकसान होता है। तो नुकसान कब हुआ है सबसे ज़्यादा आपका, और कितने का? नुकसान ना, मैं अभी आपके पास आया हूँ। अब से ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज चल रही है, इससे पहले लगभग 1.5 महीने कंटिन्यूअस मेरा नुकसान ही नुकसान चल रहा है। सिर्फ लॉस 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 लॉस, और कुछ नहीं चल रहा। अभी फ़िलहाल 4-5 दिन से कुछ अच्छा होने लगा है, और ऐसा पिछले 6 साल में मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं इतने लंबे टाइम तक रेगुलर लॉस में चल रहा हूँ। और इसकी वजह क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? शायद बैड लक। अच्छा, आप विराट कोहली को अगर ले रहे हो तो विराट कोहली भी फ्लॉप हो रहा है।
आप बाबर आजम को ले रहे हो, वो भी फ्लॉप हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि जिस पे आपने हाथ रख दिया वो फ्लॉप होना ही होना है। पर जैसे आप बता रहे थे कि आप पूरी स्टडी करते हो कि पिच कैसी है, प्लेयर की स्टडी, पूरी हिस्ट्री देखते हो कौन कैसा चल रहा है, उसके बावजूद भी तो ये तो लक ही हो गया प्योर। हाँ, ये मतलब प्योर लक नहीं कह सकते आप, ज़्यादा लक है, बट विदाउट स्किल के तो लक भी काम नहीं करता यहाँ पे। भाई आप ऑडियंस को भी बताते हो कि यार तुम ये टीम सेलेक्ट कर सकते हो, इससे तुम पैसा बना सकते हो। वो तो मैच के टाइम पे बताना होता है। तो उस टाइम आपके फैंस लोगों ने भी मतलब आपकी टीम रेकमेंड करने के बाद बहुत कितना पैसा बनाया, आपको क्या फीडबैक मिलता है अपने फैन से, अपने सब्सक्राइबर से? बहुत अच्छा पैसा बनाया है। और अभी आईपीएल में तो कई लोगों ने, जो वो आपने शायद देखी होगी ड्रीम 11 में जो मेगा लीग होती है, जिसके लिए पूरा इंडिया लालच में पड़ा हुआ है 49 रुपये लगा के मेरे को 2 करोड़ रुपए जीतने हैं। पूरे आईपीएल में शायद मेरे 2-3 लोगों ने जीती है। अच्छा भाई, ये तो बहुत सही। और उसका अफिलिएशन मिलता है आपको? नहीं, ड्रीम 11 से नहीं मिलता, बाकी दूसरी एप्लीकेशन से मिल जाता है। और वो जब विन करते हैं तो उसका कुछ छोटा सा। ये भी सही चीज़ है यार। और भाई जब आपके पास इतना पैसा आ गया तो आई एम श्योर आपने मल्टीपल सोर्सेज भी बना लिए हैं कि कल को फैंटेसी रहे ना रहे पर मेरी इनकम चलती रहे। तो आप पर्सनली, मैं यंगस्टर हो आप, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हो? भाई मैंने तो जैसे अभी मैंने बताया, मैं दुबई में 3 विला लिए हुए हैं, मतलब 3 घर लिए हुए हैं। तो अब आगे अगर कुछ ऐसा होगा कि चलो फैंटेसी नहीं है या कुछ ये कैरियर ख़त्म हो गया, तो वो उधर से फिर रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो अभी तो फिर यही कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बना लूँ जो आगे चल के अगर कैरियर ख़राब भी हो गया तो वहाँ से अच्छा खासा रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। रियल एस्टेट में बेसिकली। बट वैसे आपको क्या क्या लगता है, कैसा फ्यूचर है फैंटेसी क्रिकेट का? भाई अभी तो खतरे में है बहुत। ये जीएसटी के रूल, भाई मैं चाहता हूँ आप जीएसटी रूल एक्सप्लेन कर दो ऑडियंस को भी, क्या नया रूल आया है जिसकी वजह से लग रहा है कि बहुत सारी फैंटेसी एप्स बंद हो सकती हैं। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था और 1 अक्टूबर से ये लगने भी वाला है। इसका इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया है। एक एप्लीकेशन थी गेम्जी, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम 1 अक्टूबर से फैंटेसी बंद कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि यार गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी लगा दिया कि आप जो डिपॉजिट कर रहे हो उसमें से पहले 28% गवर्नमेंट को दो, बाकी पैसा आपका। और फिर खेलने के बाद अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट में से फिर आप 30% टीडीएस और दो गवर्नमेंट को। अरे तेरी, तो गवर्नमेंट ही 60% आपका ले जा रही है, तो फिर यूज़र के पास क्या ही बचेगा। भाई फिर तो एक तरीके से इनकम सी खत्म ही है इस फील्ड में। इनकम से खत्म ही है, इनकम से खत्म ही है। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग छोड़ देंगे खेलना और बहुत तो सारे बेसिकली यूजर्स कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैंटेसी इंडिया में ब्लैक लिस्ट हो जाएगी या बैन हो जाएगी। यूजर्स कम हो जाएंगे तो धंधा कम होगा, ऐपें कम चलेंगी, ये आप कह रहे हैं? हाँ, अभी यही कह सकते हैं कि यूज़र कम हो जाएंगे और ऐप्स कम चलेंगी। थोड़ा सा लोग सोच समझ के खेलेंगे कि भाई इतना पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं, अगर हार गए तो फिर वो भी खत्म। हाँ, पर ये है कि एक इसका वो साइड इफेक्ट पड़ेगा। अभी लोग लीगल तरीके से फैंटेसी खेल रहे हैं, बट जब उनको इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा तो शायद एक चांस है कि लोग बैटिंग स्टार्ट कर दें। क्योंकि एक एडिक्शन है, ये लोगों को एडिक्शन हो चुका है कि मेरे को मैच स्टार्ट होएगा तो पैसे लगाने ही लगाने हैं। अब उसको फैंटेसी में पता है कि मेरा इतना गवर्नमेंट को जा रहा है और इसमें से पता नहीं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, कुछ वापस आएगा नहीं आएगा, तो इससे अच्छा है मैं बैटिंग पे, जहाँ पे कोई इलीगल एप्लीकेशन चल रही है वहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो सीधा सीधा उधर ही खेल लेता हूँ। तो ये इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। भाई आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं खुद इतने पैसे तो बना ही रहा हूँ फैंटेसी ऐप्स पे, तो अपनी खुद की फैंटेसी ऐप चालू कर लेता हूँ तो और ज़्यादा इनकम होगी? कभी मन में तो आता होगा आपकी खुद की कुछ चला लूँ? मन में आया था और हमने सोचा था और उसको मतलब बनाने के बारे में, लेकिन ये जो जीएसटी का रूल है ना, इस पे लगभग 2 साल से चर्चा हो रही है गवर्नमेंट की, जीएसटी लगाएंगे, और ये पता था कि लगाएंगे तो 28% लगाएंगे। तो इसकी वजह से हमने थोड़ा सा होल्ड पे कर रखा था। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ही जो इन्फ्लुएंसर्स हैं 1-2 और एक आधी क्रिकेटर भी था। अच्छा, बता सकते हो कौन थे वो जो साथ में आपके? आकाश चोपड़ा। अच्छा, ओके। तो हमने फिर इसको होल्ड पे कर रखा था कि अगर जीएसटी नहीं लगा और फेस वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगा, कमीशन पे सिर्फ लगा, तो हम दे देंगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़र्स के लिए।
लेकिन अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दिया वो भी 28%, तो फिर जो ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रही है वो बंद होंगी तो हम कहाँ चला पाएंगे। सही बात है। भाई आपने लिस्ट नहीं बताई कौन कौन सी कार हैं आपके पास, वो बता दो एक बार। मैक्लेरन का तो आपने बता ही दिया। मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं टोटल। सबसे पहले मैंने ली थी MG एक्टर, उसके बाद फिर मैंने Z4 ली, और अभी रिसेंटली मैंने, अभी 15-20 दिन हुए हैं, रिसेंटली मैंने एक फॉर्च्यूनर ली है, एक थार है, और दुबई में मेरे पास एक मैक्लेरन है। ये टोटल 5 गाड़ियाँ हैं। बाकी शौक तो बहुत है गाड़ियों का, लेकिन यार मेरे को स्पोर्ट्स कार का शौक है, तो इंडिया में रोड्स वैसे नहीं है। हाँ। तो फिर वही इंडिया में तो स्पीड ब्रेकर ही ऐसी की तैसी मार देते हैं नीचे से, गाड़ी अटक जाएगी तो टेढ़ी मेढ़ी निकालनी पड़ती है, भले ही 4 करोड़ की गाड़ी हो उसे भी रेंगते हुए निकालना पड़ता है। टेढ़ी मेढ़ी करके निकाल। अभी मैं लेके आया हूँ तो शायद 1-2 जगह तो नीचे से टिक गई होगी। सही बताओ। भाई ये दिक्कत तो है स्पोर्ट्स कार में। बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया में। भाई थोड़ी सी आपके बैकग्राउंड की बात करते हैं यार। फैंटेसी से पहले आप क्या कर रहे थे, और जैसे आपने बताया लोअर मिडिल क्लास आप फैमिली से बिलोंग करते हो, आपने सोचा तो ऑब्वियसली नहीं होगा कि भाई मैं इतना एक ऐप से या फैंटेसी स्पोर्ट्स भी एक चीज़ आएगी जिससे मैं इतना बना लूँगा। तो मतलब बताओ क्या था इससे पहले और कैसे आप इसमें घुसे फैंटेसी में। मैं बताऊं, मेरा और शाहरुख खान का जो लक है ना वो एक जैसा है बिल्कुल। शाहरुख खान जब इंडस्ट्री में आया था तो उसने वो मूवीज़ करी थी जो सारे एक्टर रिजेक्ट कर रहे थे, और वो मूवीज़ करके वो आज सुपरस्टार बना है। उसके जैसा कोई नहीं है आज। आप सारी मूवीज़ देख लो, 1,000 करोड़ रुपए कमा रही है। सेम वैसे ही जब मैं यूट्यूब पे आया था तो मैंने फैंटेसी उस टाइम पे स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, जब फैंटेसी को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था, ये सोच करके यार फैंटेसी कौन देखेगा, कुछ ही तो यूज़र है ड्रीम 11 पे। तब मैंने फैंटेसी में यूट्यूब वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए थे, और आज की डेट में मैं डेली का 35 से 40 लाख रुपए आराम से कमा लेता हूँ। आपके अलविश यादव हो गए, आपके कैरी मिनाटी हो गए, इनसे कहीं ज़्यादा पैसे मैं छाप रहा हूँ आज। बट ये है कि मैं दिखाता नहीं हूँ, और उस फील्ड को टच करके, उस फील्ड में घुस करके मैंने पैसा कमाया जिसको कोई हाथ नहीं लगा रहा था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।